अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुजम्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टडी करने वाले हैं 9th क्लास केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने आज दो ब्रांचेस को स्टडी करना है, बायोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखिएगा, पहले बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। लफ्ज बायोकेमिस्ट्री आपको बता रहे हैं, बायो का मतलब होगा लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। केमिस्ट्री के अंदर में क्या स्टडी करना है? तीन चीजें सर आपने कहा था, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर। किसका? किसी कंपाउंड का। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज। सर आपने ये तीन जो चीजें हमें इस लेक्चर के शुरू में बता दी थी, लेकिन अब बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या स्टडी करना है? हम कहेंगे वो कंपाउंड जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन या उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल बेटे, अगर तो आप वाटर को स्टडी कर रहे हैं आउटसाइड टू द बॉडी, तो हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे ना कि वाटर का कंपोजिशन क्या है। हाइड्रोजन होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि वाटर की स्ट्रक्चर क्या है, दरमियान में ऑक्सीजन है और साइडों पे दो हाइड्रोजन है। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि वाटर क्या होता है सर, ये कलरलेस होगा। उसके बाद ये टेस्टलेस है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर तो ये चीजें आप वाटर को स्टडी करें आउटसाइड टू द बॉडी, यानी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं, वैसे तो ये केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। अगर इसी वाटर की प्रॉपर्टीज को किसी लिविंग बॉडी के अंदर स्टडी करें, तो वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। चलिए, ये तो हमने देख लिया कि हमने देखा कि हमें हेडिंग्स क्या बता रही है। अब देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है इसके बारे में। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड, जिसमें हम समझेंगे किसको? लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। बेटे, इसमें हमने अंडरस्टैंड करना है लाइफ को। लाइफ मीन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस प्रोस्पेक्टिव से, किस हवाले से लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे? उसके केमिकल प्रोसेस के हवाले से। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी ना लाइफ थ्रू द केमिकल प्रोसेस। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना किस हवाले से स्टडी करना? केमिकल प्रोसेस के हवाले से, कि आया कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहला डाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, ऑर्डर को स्टडी करना है, किस हवाले से स्टडी करना है? उसके केमिकल प्रोसेस के हवाले से, कि उस लिविंग बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। लाइक डाइजेशन का प्रोसेस क्या कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पायरेशन कैसे हो रही है। या हमने सुना है कि हम ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं। अब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर कैसे जाती है और कहां पे जाकर यूज होती है? ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं इसे। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे किस हवाले से? केमिकल प्रोसेस के हवाले से। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच स्टडी या अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस। किसी लिविंग को केमिकल प्रोसेस के हवाले से देखना। उसके बाद देखिएगा, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। हमने केमिकल सब्सटेंस को स्टडी करना है। याद रखिएगा, कौन से केमिकल सब्सटेंस को स्टडी करना है? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे कि बेटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन आपने लफ्ज सुने होंगे, ठीक है, मिनरल्स लफ्ज सुना होगा। अब इनको स्टडी करना है। इट इज अ स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। एंड दूसरा काम क्या करना है? वाइटल प्रोसेस। जरूरी, वाइटल कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस, यानी जिसके बगैर वो केमिकल रिएक्शन जिनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, लाइक रिस्पायरेशन है, उसके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बगैर हम देखेंगे डाइजेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इनको स्टडी करना है। पहला उन सब्सटेंस को स्टडी करना, फिर बेटे उनके वाइटल प्रोसेस को स्टडी करना दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड इनसाइट। बायोकेमिस्ट्री हमें इनसाइट, इनसाइट कहते हैं किसी भी चीज को डीप देखना। ठीक है, हम इधर ले सकते हैं
कि बायोकेमिस्ट्री हमें निगाह डालती है, रोशनी डालती है किसके ऊपर? स्ट्रक्चर पे। किसके स्ट्रक्चर पे बेटे? फिर बात कर रहा हूं वो कंपाउंड जो लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लाइक प्रोटीन। अब देखेंगे कि जो प्रोटीन है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन के। सर ये प्रोटीन पाई कहां पे जाती है? हमारे हेयर जो है प्रोटीन से मिलकर बने हैं, हमारे नेल्स के अंदर प्रोटीन होती है, मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है हमारे मसल्स के अंदर होती है। आपने देखा है कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, जो बॉडी बनाते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन्स खाते हैं। प्रोटीन्स क्या है? मसल्स को बनाती हैं। उसके बाद हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। हमारी जो 50% बॉडी है वो प्रोटीन से ही मिलकर बनी हुई है। प्रोटीन क्या है सर? केमिकल कंपाउंड है। इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, किस किस तरह का होता है, किस तरह की शेप होती है इसकी। फिर बेटा उसके फंक्शन को स्टडी करना कि कौन सा केमिकल कंपाउंड बॉडी को क्या प्रोसेस करता है, किस तरह की वर्किंग करता है बॉडी के अंदर। फिर सुन ले बेटे, बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ को स्टडी करना है किस प्रोस्पेक्टिव से? ट्रू केमिकल प्रोसेस। यहां तक बात हो गई। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। पहली चीज केमिकल सब्सटेंस को स्टडी करना और प्रोसेस, वाइटल प्रोसेस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरी पॉइंट हमने फिर वही बात की, इट इज बायोकेमिस्ट्री क्या करती है? साइट, निगाह डालती है, रोशनी डालती है किसके ऊपर? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किसका? ऑफ मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल? जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं जो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले आपको एटम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एटम किसे कहते हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात की थी कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, एलिमेंट के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन करें, मैं इसके लिए क्लियर वीडियो लेक्चर बना दूंगा। वरना हमारी बुक में एटम वगैरह नहीं है जुटा है हमें, ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट यहां से शुरू किया। चलिए देखते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। यानी वो रिएक्शंस को देखना, कौन सी रिएक्शंस को देखना? जो किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, ठीक है बेटे। अब एटम किसे कहते हैं? हम कहेंगे कि सर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है आपके पास, बेटे ये मैटर है। मैटर किसे कहते हैं? कोई भी चीज जगह रखे और वजन भी हो उसका, वो है मैटर। अब मैटर को अगर मैं माइक्रोस्कोपिक देखूं, इसको छोटा करूं, ये छोटे छोटे जर्रात से मिलकर बने हुए हैं। ये छोटे छोटे आपको जर्रात मिले, ये एटम है। अब इनमें से एक एटम को देखूंगा तो आम आंख से सारा कुछ नजर नहीं आता। एक एटम को देखूंगा, एटम को हम डिफाइन करते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा वो एटम। अब बेटे एटम, एक एटम को हमने देख लिया, एक एटम के अंदर एक छोटा सा जो आपको ये डॉट नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। इसको देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। अब समझ आ गई? थोड़ा सा कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना कुछ। चलें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस। वो रिएक्शन जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं। सर किस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर? बेटे देखिए, जितना छोटा जर्रा है एटम, एटम से भी छोटा न्यूक्लियस है। देखेंगे जरा, जब ये ब्रेक होगा तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। एक न्यूक्लियस को ब्रेक किया, छोटा सा पार्टिकल है सिर्फ, जब आप इसे ब्रेक करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या स्टडी करना है? रेडियो एक्टिविटी। बेटे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं अ प्रोसेस इन विच a substance रिलीज रेडिएशन। बेटे ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस रेडिएशन खारिज करते हैं, उनसे शुआएं निकलती हैं।
इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। फिर न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर प्रोसेस फिर वही बात आ गई कि न्यूक्लियस के रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं। देखिए बेटे, जब आप न्यूक्लियस के दो तरह के रिएक्शन है, एक होगा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से मुराद आप एक न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो मेनी पार्टिकल्स, जब आप एक न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे ट्रीमेंडियस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी बेटे। इस एनर्जी को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और अगला है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, आप दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस को जोड़ेंगे फिर भी आपके पास एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है बेटे। फिर उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। देखिए बेटे, मैंने आपको एटम बताया, उसके बाद एटम के बाद ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियस के अंदर चेंजिंग क्या आएगी, आप इसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो आप न्यूक्लियस के अंदर इसको ब्रेक, न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो क्या चेंजिंग आती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। या दो से ज्यादा न्यूक्लियस को आपस में मिलाते हैं तो क्या चेंजिंग आती है, एनर्जी कितने अमाउंट में रिलीज होती है, वो सारा इसके अंदर देखिए। फिर देखिएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज मेनी एप्लीकेशन। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल पहली है एग्रीकल्चर के अंदर, हमारी ज़राअत के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज हो रही है। सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारी ज़राअत के अंदर कैसे यूज होगी। देखें बेटे, फर्ज करें मेरे पास ये कोई सीड है, ये कोई प्लांट है, इसमें कोई डिजीज है, ठीक है। अब इस डिजीज को, ये सारे बीज के अंदर है, इसकी सारी जो फसल है सारी इस तरह की है, मैं क्या करता हूं इसके एक सीड लेता हूं, सीड के ऊपर रेडिएशन फॉल करवाता हूं, न्यूक्लियस की एक्स रेज होगी, ठीक है, इस तरह की रेडिएशन फॉल करवाता हूं। अब रेडिएशन की वजह से क्या होगा, उसके अंदर म्यूटेशन, इसके सीड के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, तो चेंजिंग आ जाएगी। वो चेंजिंग मेरे लिए डिजायर हो सकती है, फायदेमंद भी हो सकती है, या बेटे वो डिसएडवांटेजेस की तरफ जा सकते हैं। मेडिसिन के अंदर, यानी मेडिसिन के अंदर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत काम आती है। फॉर एग्जांपल बेटे, रेडिएशन के जरिए हम इलाज करते हैं। पहले था कि आपने फर्ज करें किडनी स्टोन है, इसको पहले कट लगा के किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता था, लेकिन अब वही रेडिएशन का एक्सपोज करवा दी जाती है। फिर बेटे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री काम आती है। फॉर एग्जांपल आप किसी एक न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, तो मैंने कहा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे ये देखिए। अब ये एनर्जी जो है आप टरबाइंस को घुमाएंगे, जो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं उनको घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड रिसर्च, हमारी रिसर्च के अंदर भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री यूज होती है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों ब्रांचेस समझ आई होंगी। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चंस हैं या आपको बेसिक जो हमारा नॉलेज है एटम के बारे में, एलिमेंट के बारे में अगर क्लियर नहीं है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन करें, मैं आपके लिए वो एक वीडियो लेक्चर दोबारा बना सकता हूँ।